हेलो एवरीवन, मैथमेटिक्स पॉइंट बाय विपिन जोशी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, इस वीडियो से क्या करने वाला हूँ, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सीएसआर नेट मैथमेटिक्स के पेपर्स जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनके बारे में क्या करूंगा, बात करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ बेसिकली टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सीएसआर नेट मैथमेटिक्स में अब तक के, ठीक है, मैं उन सब के बारे में क्या करूंगा, बात करूंगा। उनके सोल्यूशन जो होंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें, उनके बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, टॉपिक वाइज ही सब पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने जो पहला टॉपिक मैंने लिया वो मेरा लीनियर अलजेब्रा है, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा से तीन चार क्वेश्चन हर साल लगभग आते ही हैं नेट में। ठीक है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से मैं पहले वही काम करूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन पर ही मैं क्या करूंगा, बात करूंगा। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, और आप कोई सजेशन वगैरह कुछ भी देना चाहते हैं, आप कुछ कोई टॉपिक वगैरह ऐसे भी चाहते हैं जो उनको पढ़ाया जाए जल्दी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट करके मुझे इसके बारे में आप बता सकते हैं, जिससे मैं क्या करूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक पर और ध्यान दे करके आपको उस पर और बहुत जितने भी क्वेश्चन हैं मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा जो टॉपिक है क्या, लीनियर अलजेब्रा से। ठीक है, और पेपर जो होगा मैं पहला स्टार्ट करूंगा 2019 दिसंबर में जो आया हुआ है वहां से मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा, और बैक टू बैक जितने पेपर्स आए हुए हैं प्रीवियस उन सब के बारे में क्या सोल्यूशन के बारे में हम बात करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए जो मेरा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो 2019 में आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखिए सीएसआर नेट की तैयारी के लिए आपको पहले ये होना चाहिए कि आप हो सके जितना हो सके बेसिक और डीप सोच सके उतना सोचिए। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए, ऑटोमेटिक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन कह रहा है लेट एम टी इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया हमें टी में 1 t 0 1 1 t स्क्वायर 0 1। ठीक है, और टी क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से, कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, मतलब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, ठीक, स्टेटमेंट को पहले देखिए क्या दे रहा है स्टेटमेंट, डिटरमिनेंट इतना इतना। चार ही ऑप्शन को थोड़ा सा मतलब बिना पढ़े भी अगर आप देख रहे हैं तो इसमें बात किसका किया है, डिटरमिनेंट के बारे में। तो डिटरमिनेंट अगर पढ़ने से पहले हम क्या करें, जो हमें एक मैट्रिक्स दिया उसका डिटरमिनेंट निकाल ही लेते हैं और फिर फाइनली चेक करते हैं कि बात क्या कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसका पहले करते हैं डिटरमिनेंट निकालते हैं। निकालिए डिटरमिनेंट कितना आएगा, देखिए निकालिए 1 हो जाएगा, ये कट इनके 1 माइनस टी स्क्वायर और ये क्या माइनस टी, और फाइनली ये हमारा कितना आ जाएगा कट होके, ये 1 माइनस क्या 0 और प्लस 0 ये आएगा। देखिए ये हो जाएगा कट 1 माइनस टी स्क्वायर, इस पर जाएंगे ये कट ये आ जाएगा, फिर यहाँ से आ जाएगा। ठीक, तो फाइनली इसको सॉल्व करिए, कितना है, ये आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और ये क्या माइनस ये है। अब पढ़िए ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, डेट एम टी इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन टी। देखिए चेक करिए क्या डिटरमिनेंट जो है पॉलिनोमियल है 3 डिग्री का, नहीं, पहला ऑप्शन कट। कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। सेकंड, डेट एम टी इक्वल टू 0 फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर, मतलब टी की कोई वैल्यू ले लीजिए 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टी की वैल्यू 0 लीजिए। अब टी की वैल्यू मैंने 0 लिया, चेक करिए 1 आया, नॉट इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू 0 पे 0, ऐसे बहुत सारी वैल्यू होंगी जिसपे 0 होगा ही नहीं। तो दूसरा ऑप्शन खत्म, कि टी जो होगा सारे आर के लिए 0 होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, थर्ड देखिए, थर्ड क्या कर रहा है, थर्ड हमसे कर रहा है ये थर्ड, ये रहा, और ये थर्ड है डेट एम टी इज 0 फॉर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स टी बिलोंग्स टू आर। डेट एम टी का इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स के लिए 0 होगा। जरा ध्यान से देखिए जो डेट एम टी है ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अगर हम मान लीजिए इसे 0 भी करेंगे तो इसके 2 ही 0 निकलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसके 2 ही 0 होते हैं। तो अल्टीमेटली 2 पॉइंट पे 0 है, और ये क्या कर रहा है, इनफाइनाइटली मेनी पर 0 होगा। क्या पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट, डेट एम टी इज 0 फॉर एग्जैक्टली 2 टी बिलोंग्स टू आर, मतलब एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे 0 होगा। तो हम पहला काम क्या करेंगे, देखिए अब इसको क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करने में कभी क्या होता है, सॉल्व करने में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाता है। तो आप नहीं कि बस 3 ऑप्शन नहीं, चौथा लगा ही देते हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिए, चेक एक बार कर ही लीजिए। ठीक है, कि जो इसको अगर सॉल्व करेंगे यहाँ लगाएंगे सीधा 1000 का जो लगाते हैं नियम। ठीक है, तो उसे लगा के जैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, टी की वैल्यू रियल नंबर आती है कि नहीं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल काम करना है, क्या करना है आपको, बी स्क्वायर माइनस 4 से निकाल लीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4 से वहां से निकालेंगे आप, देखिए पहला काम इसे अरेंज कर लीजिए आप, ये कितना हो जाएगा, इसको मतलब ये लिखा हुआ है ना 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी इक्वल टू 0, तो फाइनली इसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो बी कितना है 1, 1 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है हमारा 1 और सी कितना है माइनस 1। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये फाइनली आ जाएगा कितना 5, और वो क्या है ग्रेटर देन 0 है।
अल्टीमेटली क्या होगा, जब ग्रेटर देन 0 होगा तो ये सीधी बात है, इसके पास क्या होगा, 2 एक्जैक्टली 0 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, CSR 2019 में आया हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लेट ए, ये भी देखिए CSR 2019 का क्वेश्चन है जो आया हुआ है दिसंबर में। कह रहा है लेट ए इक्वल टू, दिया हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए इक्वल टू, कह रहा है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन AX इक्वल टू वाई हैज सोल्यूशन, AX इक्वल टू वाई। एक हमें मैट्रिक्स दे दिया और AX इक्वल टू वाई से पूछ रहा है कि इसके पास सोल्यूशन होगा। पहला ऑप्शन ओनली फॉर y इक्वल टू x 0 0। सेकंड ऑप्शन ओनली फॉर y इक्वल टू 0 yz कहाँ आ रहा है, R से आ रहा है, यहाँ पे x भी R से आ रहा था। तीसरा y ओनली फॉर y इक्वल टू 0 y 0, y बिलोंग्स टू R। अब फोर्थ हमारा क्या, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R3। ठीक है, अब दिया क्या है AX इक्वल टू वाई, और हमें क्या करें, मैट्रिक्स में A दिया और इसके बाद पूछा सोल्यूशन है कि नहीं। देखिए अगर AX इक्वल टू वाई यहाँ से है तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, A इनवर्स वाई आएगा। ठीक, A इनवर्स वाई आ गया। अब ये अगर ये मान लीजिए A इनवर्स, A क्या मैट्रिक्स है, तो पहला काम चेक कर लें कि मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहला तो हमें चेक करना चाहिए। देखिए मैट्रिक्स A है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होगा, उसका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे हम, डेट A निकालेंगे, वो क्या नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हमें मैट्रिक्स A दिया हुआ है, हम क्या करें इसका चेक कर लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट होगा कितना। ठीक है, तो निकालते हैं, तो A इसका डिटरमिनेंट निकालिए, कितना आएगा डेट A, ये कितना आएगा 2 और 2 1 जा 2 माइनस 5 3 जा 15 माइनस ये आएगा कितना 0, तो फाइनली तो 0 हो जाएगा, इसको लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट आगे क्या है 5 और फिर ये क्या है 5 1 जा 5 और माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फाइनली क्या आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 15 माइनस 2 कितना आएगा माइनस 13, 32 जा 26 माइनस 0, 5 2 7 5 जा 35, तो फाइनली माइनस 26 अब प्लस 35 कितना आ जाएगा 9। ठीक, और विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, x इक्वल टू A इनवर्स y जो मैंने लिखा था उसमें A का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अब चेक करिए कि y के वैल्यू हम ये ले चाहे ये ले चाहे ये ले, किसी का मल्टीप्लाई करें तो हमें x के लिए मिलेगी। तो क्या वनली फॉर इसके लिए हम बात करें, इसमें कहना कि केवल y के लिए इतना लेंगे तभी इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो क्या ऐसा आपको दिख रहा है, आप y के लिए कुछ भी ले लीजिए, सोल्यूशन तो मिलेगा हमें। जो थोड़े कि हम ये लें तभी मिलेगा, इसको रखें तब भी हमें x मिलेगा, इसको रखें तभी कुछ ना कुछ मिलेगा, इसको रखें तभी कुछ ना मिलेगा। मतलब ओनली फॉर इसके लिए नहीं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R3 के लिए क्या है ट्रू है। मतलब y के लिए 0 भी लेंगे तभी क्या x के लिए 0 0 मिलेगी ना, तो अल्टीमेट कुछ ना कुछ वैल्यू में मिलेगी। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन 4 होगा वो क्या है, एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, ये हमारा पहला। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी CSR 2019 दिसंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन है क्या, कह रहा है कि लेट M4R बी द स्पेस ऑफ ऑल 4x4 मैट्रिसेस ओवर R। मतलब ये क्या है M4R, M4R का मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स है 4x4 का ओवर R मतलब रियल नंबर। ठीक है, और लेट W, और W में डिफाइन कैसे किया है, दोज Aij बिलोंग्स टू M4R, मतलब कि 4x4 मैट्रिक्स से बिलोंग कर रहा है। ये क्या एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जो भी बिलोंग कर रहा है 4x4, मतलब ये जो मैट्रिक्स होगा 4x4 टाइप का ही होगा, यानी ये पूरा जो कलेक्शन होगा वो 4x4 टाइप के मैट्रिक्स का कलेक्शन ही होगा, कुछ और नहीं होगा। फिर इसमें कह रहा है क्या है, समेशन i प्लस जे इक्वल टू के Aij इक्वल टू 0, मतलब समेशन किसका i प्लस जे का, मतलब समेशन Aij का i प्लस जे इक्वल टू के पर क्या आएगा 0 आएगा, k इक्वल टू क्या दिया 2 3 4 5 6 7 8, ये में k की वैल्यू दिया हुआ है। और हमसे पूछ कह रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ W 7 8 9 10, हमें क्या फाइंड करना है, डायमेंशन फाइंड करना है। देखिए डायमेंशन तो फाइंड करना है, ठीक है, समझाते हैं डायमेंशन फाइंड करना है। अब उसको फाइंड करने के लिए पहला काम देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे राइट करिए, किसे, मैट्रिक्स को राइट करने के बाद करिए इस कंडीशन का यूज करिए। अब कंडीशन को यूज करने के बाद उसमें देखिए कितने हमारे इंडिपेंडेंट एलिमेंट बचते हैं। मैट्रिक्स बनाया 4x4 का, उसमें देखिए कितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट हैं, जितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट होंगे वही क्या होगा, इस W का डायमेंशन होगा, कुछ और नहीं होगा। तो ये इनसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि स्पेस थोड़ा बन जाएगा। पहला काम देखिए ये आप इसे सेटिस्फाई कर लीजिए, k इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 है, तो पहला काम k इक्वल टू ले लीजिए क्या 2, तो लेंगे तो समेशन क्या i प्लस जे इक्वल टू 2 Aij। अब देखिए इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए ये क्या है, i और j का सम 2 है। अब i और j का सम 2 कब होगा, 1 + 1 करेंगे तभी होगा, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, a1 या फिर ये इम्प्लाई कर देगा a11 इक्वल टू क्या 0, पहला मिला। दूसरा अगर हम लें k इक्वल टू क्या 3,
इस कंडीशन में समेशन आई प्लस जे इक्वल टू क्या होगा 3 और ये ए आई जे इक्वल टू क्या 0। अब देखिए आई प्लस जे, आई और जे हम ऐसा क्या ले कि 3 आए, 1 प्लस 2 ले लें और 2 प्लस 1 ले लें। तो इस कंडीशन में क्या मिल जाएगा A12 A21 इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ये इम्प्लाई कर सकता है A12 इक्वल टू क्या माइनस A21। ठीक है, अब थर्ड देखिए K इक्वल टू क्या है 4। अब 4 रखेंगे तो समेशन I प्लस जे इक्वल टू 4 ए आई जे इक्वल टू क्या 0। अब देखिए I प्लस जे इन दोनों का सम 4 कब होगा, जब 1 प्लस 3, 3 प्लस 1 और 2 प्लस 2 होगा। तो इस कंडीशन में ये इम्प्लाई क्या कर देगा, मिल जाएगा 1 3 3 1 और फिर क्या 2 2 इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से हम किसी को निकाल सकते हैं, मान लीजिए हमने निकाले, किसी को निकाले A22 निकाले यहाँ से, तो A22 कितना आ जाएगा, यहाँ से इम्प्लाई करेगा A22 कितना आ जाएगा, ये माइनस या फिर इसे निकाल लीजिए A31 क्या आएगा माइनस A13 और माइनस A22, किसी भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे देखिए K इक्वल टू क्या है 5। जब K इक्वल टू 5 रखेंगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा, समेशन I प्लस जे इक्वल टू 5 और ए आई जे इक्वल टू क्या 0। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा। अब 1, अब देखिए 5 2 का सम क्या होगा, जब हम क्या लें, ऐसा ले लें, कैसे ले लें 1 प्लस 4 4 प्लस 1 ले लें। ठीक है, और क्या ले सकते हैं 2 प्लस 3 ले लीजिए या 3 प्लस 2 ले लीजिए, है ना, 2 3 3 2, इन सब का सम 5 होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से क्या मिलेगा, मिलेगा पहला 4 1 1 4 और दूसरा क्या मिलेगा A23 और A32 इक्वल टू क्या 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें A41 कितना आएगा, A41 आ जाएगा हमारा क्या माइनस A14 और माइनस A23 और माइनस A32, ये मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से हमें मिल गया। अब K इक्वल टू 5 बचा क्या 6 7 8। तो मैं इसको ऊपर राइट करूँ ताकि आपने, मुझे लगता है आपने ये राइट कर लिया होगा, तो हमें इसकी यूज पड़ेगा तो हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, मैं इसे बगल में लिख रहा हूँ, क्या क्या मिला मुझे, पहला मिला हमें क्या A12 इक्वल टू माइनस A21, दूसरा में क्या मिला हुआ है, दूसरा में ये मिला हुआ है, क्या मिला है A31 इक्वल टू क्या माइनस A13 और माइनस A22, ये क्या मिला हुआ है। इसको अभी पढ़ने देते हैं, पहले पढ़ को लेते हैं। आइए देखिए, तो 5 तक यदि आप देखें 6 7 8 देखते हैं। पहला काम K इक्वल टू 6 लेते हैं, जैसे हम लेंगे K इक्वल टू 6 तो समेशन I प्लस जे इक्वल टू क्या 6 ए आई जे इक्वल टू 0। अब देखिए 6 किसका सम होगा, 6 किसका सम होगा, या तो 1 प्लस 6 ले लें, अगर 1 प्लस 6 करें तो A16 आ जाएगा, लेकिन हम जानते हैं ये मैट्रिक्स का 4 क्रॉस 2 होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा A44 हमारा लास्ट है, उसके आगे हम ले नहीं सकते। ठीक है, तो 1 6 नहीं ले सकते, 6 1 नहीं ले सकते, बचा क्या 3 3 ले सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है सोचिए, 2 4 ले सकते हैं, 4 2 ले सकते हैं। ठीक है, और 1 5 5 1 हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि 4 से स्टार्ट होगा तो 5 आने का सवाल ही नहीं होता। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है पहला, हम क्या ले लें, इसको ले सकते हैं A24 A42, और क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 3 3, आ जाएगा A3 3 आ गया। इसके अलावा 2 4 4 2 3 3, और किसी का सम जो 6 हो जाए, 6 से छोटा नंबर सोचिए ऐसा, तो इनका सम क्या 6 अब तो बड़ा तो होगा नहीं। तो 1 को हमने पकड़ा 5 के साथ नहीं मिला था, 2 को पकड़ा हमने किसका 4 के साथ, 3 को पकड़ा 3 के साथ, अब उसका कोई बचा ही नहीं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली देखिए, अब इसको निकाल लीजिए, A42 कितना आ जाएगा, ये माइनस A24 और माइनस A3 3 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद K इक्वल टू 7 को निकालिए, समेशन I प्लस जे इक्वल टू क्या 7, तो 7 रख लेते हैं, तो ये ए आई जे इक्वल टू क्या आएगा 0, तो ये अप्लाई करेगा। अब देखिए 7 किसका सम होता है, 1 6 का होता है, ले नहीं सकते, 6 1 होता है, ले नहीं सकते, तो बचा क्या 3 4 4 3, और 5 2 होता है, उसको भी ले सकते, 2 5 ले सकते, बचा क्या 2 ही है, A43 और A34। तो ये यहाँ से क्या मिलेगा इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिलेगा क्या, यहाँ से A43 इक्वल टू क्या होगा A34 माइनस में, ये K इक्वल टू 7, लास्ट क्या है K इक्वल टू 8। इस पर निकालिए समेशन I प्लस जे और ए आई जे इक्वल टू क्या 8 है और इक्वल टू क्या 0। अब देखिए इस कंडीशन में 8 किसका सम होगा, 4 4 का और किसी का हो सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो A44 हमारे पास हो सकता है, और अगर लेंगे तो क्या लेंगे 5 3 3 5 होता है, लेकिन उसको ले नहीं सकते, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा A44 इक्वल टू क्या 0। तो ये हमने क्या किया, सभी को निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स को लिखते हैं और देखते हैं कितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट बचे। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसको। तो इसे मैं रब करता हूँ, जो इसकी मुझे आवश्यकता नहीं।
तो इसे मैं बगल में लिख देता हूँ। देखिए A42 कितना दिया है, -A24 -A33 3, इसे रख लीजिए यहाँ से। और दूसरा क्या मिला हमें, A43 इक्वल टू -A34, इसे रख लीजिए। और लास्ट क्या मिला, A44 क्या 0, तो A44 कितना 0। अब हम लिखते हैं 4x4 की मैट्रिक्स। क्या होती है 4x4 की मैट्रिक्स, देखिए। और इसे थोड़ा सा 1 मिनट की। तो पहला A11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34 41 42 43 4। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए A11 कहीं कुछ दिया था, A11 लास्ट में शुरुआत में लिखा था, A11 कितना आया था, 0 आया था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। दूसरा A12, देखिए A12 कितना है हमारा, माइनस, यहाँ लिख सकते हैं -A21। ठीक है, 12 के प्लस में ये क्या A21 है। आप चाहे तो A12 रहने दीजिए और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, -A21 को लिख सकते हैं क्या, -A12 लिख सकते हैं, थोड़ा सा वो सीढ़ी रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 13 कुछ हमने निकाला है, 13 कुछ नहीं, रहने दीजिए 13 को। 14 उसी तरह दे दीजिए। ठीक है, आगे देखिए फिर आया A12, फिर क्या A22। तो A22 हमने कहीं कुछ निकाला है, A22 कुछ नहीं, तो A22 लिख दीजिए वहाँ उसी तरह से, A22। फिर 23 24 तो हमने निकाला, इन तरह लिख देते हैं 23 और 24। अब लास्ट देखिए A31, A31 देखिए कहीं है, A31 ये रहा, इसको लिख सकते हैं क्या, -A13 -A2। अब इसका आगे देखिए क्या है, A32 में कहीं निकाला है कुछ, A32 कुछ नहीं निकाला, तो A32 लिख दीजिए इस तरह से। उसके आगे देखिए A33 34 तो मैंने निकाला था, उसको लिख दीजिए A33 और 3। आगे A41 देखिए ये रहा, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या, ये लिख देंगे -A14 -A23 और -A32। और ये देखिए कितना हमारा 42, A42 निकाला हमने, देखिए ये निकाला हुआ कितना है, ये है माइनस, इसको रख कर देते हैं -A24 -A33। और लास्ट क्या A43, देखिए A43 निकाला हमने कितना, -A3, ये इसके साथ ध्यान रखिएगा A34। और लास्ट में A42 हमारा क्या है, 0। अब देखिए ये हमारा फाइनली क्या हुआ, मैट्रिक्स बन गया। हमने के कोई डिफरेंट वैल्यू रखा, रखने के बाद हमने कुछ वहाँ से वैल्यूज निकाले, जब हमने पुट करके देखा, ठीक है, तो ये कुछ मैट्रिक्स ऐसा बना। इसमें देखिए ये ठीक है, और बाकी सबको देखिए, इन सब में आपको यही दिखेगा, कुछ और नहीं दिखेगा। तो हमने दिख रहा है कि इन सब की जो वैल्यू है इस पर डिपेंड कर रही है ना। इन सब की जो वैल्यू है क्या, इन्हीं सब पर भी डिपेंड कर रही है, इन्हीं से पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, किसी और पर डिपेंड नहीं कर रही। देखिए आप देखिए यहाँ से जितनी जगह यही सब प्रेजेंट है, कुछ और प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये सब तो डिपेंडेंट हो गए और बचा क्या, ये हमारे क्या है, इंडिपेंडेंट। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और हम जानते हैं डायमेंशन क्या होता है किसी भी स्पेस का, डायमेंशन मतलब कि कितने हमारे पास इंडिपेंडेंट एलिमेंट है। तो यहाँ पे कितने इंडिपेंडेंट है, 1 2 3 काउंट करिए कितने, 9 है। तो इसका डायमेंशन अल्टीमेटली क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W क्या हो जाएगा, 9 होगा। दैट्स ऑल। तो यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन तो देखने में लगता है इजी है, अब उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, मतलब क्वेश्चन पे अटेम्प्ट कैसे करेंगे, ये हमारा सबसे मेन होना चाहिए। और हमें क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करना तभी आएगा जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। बिना क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, जितना कर सके उतना प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि लेट T फ्रॉम C to M2 ओवर R। C कॉम्प्लेक्स नंबर, M2 ओवर R का मतलब 2 × 2 का मैट्रिक्स है, ओवर R मतलब रियल नंबर। ठीक है, बी द मैप, मतलब क्या एक मैप है, गिवन बाय TZ इक्वल टू ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू x y माइनस वाई एक्स। मतलब TZ मतलब Z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ऐसी बात है, वो कैसा होता है, x प्लस आई वाई होता है। अब ये क्या इक्वल है, x y माइनस वाई और x के इक्वल है, मतलब मैट्रिक्स 2 × 2 का। ठीक है, फिर कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। मैं पूछा कि इसमें से जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से कौन सा फॉल्स है, मतलब कौन सा गलत है, ये हमें बताना है। देखिए 4 ऑप्शन क्या दिए, पहला ऑप्शन दिया आपको T ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू T ऑफ Z1 इंटू T ऑफ Z2 फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 Z2 उनका मल्टीप्लिकेशन, उनके अलग अलग मल्टीप्लिकेशन के क्या इक्वल है, पहला तो ये। दूसरा TZ इज
सिंगुलर इफ एंड ओनली जेड इक्वल टू जीरो। सिंगुलर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट किसका, मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब देखिए टीजेड क्या है हमारा, ये है, तो ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, निकाल दें डिटरमिनेंट। अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब वो क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात की बात है। फिर टी ऑफ जेड वन प्लस जेड टू क्या है, टी ऑफ जेड वन प्लस टी ऑफ जेड टू फॉर ऑल जेड वन जेड टू बिलोंग्स टू सी। तीसरा ऑप्शन है। चौथा क्या है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट नॉन जीरो ए बिलोंग्स टू M2 ओवर R। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, ऐसा कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स A बिलोंग नहीं करेगा M2 ओवर R से, सच दैट द ट्रेस ऑफ TZ into A इज जीरो फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू C। ठीक, मतलब कह रहा है कि फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू C के लिए क्या होगा, TZ into A क्या होगा, जिसका ट्रेस होगा किसका, TZ into A करेंगे, TZ भी मैट्रिक्स A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा। अब जो मैट्रिक्स मिलेगा तो उसके लिए कह रहा है सच दैट देयर द ट्रेस ऑफ इतना इज जीरो फॉर ऑल। ट्रेस होगा इसका वो क्या होगा, जीरो होगा। फॉर ऑल मतलब जेड की कोई वैल्यू सबके लिए क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले ऑप्शन से चेक करना स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, टी ऑफ जेड वन जेड टू इक्वल टी ऑफ जेड वन टी ऑफ जेड टू। इसके लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल काम। पहला काम क्या कर लीजिए, जेड वन ले लीजिए एक्स वन प्लस आई वाई वन। दूसरा जेड टू ले लीजिए एक्स टू प्लस आई वाई टू। ठीक, अब क्या करिए, ये पूछा क्या है, जेड वन इंटू जेड टू, तो पहला काम जेड वन इंटू जेड टू निकाल लीजिए आप। एक्स वन प्लस आई वाई वन इंटू एक्स टू प्लस आई वाई टू। इंटू करिए कितना आएगा, देखिए इस इंटू करिए कितना आएगा, एक्स वन एक्स टू, फिर करिए क्या आएगा प्लस आई एक्स वन वाई टू प्लस इसका इससे करिए कितना आएगा, आई वाई वन एक्स टू प्लस इसका जब इससे करेंगे तो आई स्क्वायर वैल्यू क्या माइनस वन, तो फाइनली क्या आ जाएगा माइनस वाई वन वाई टू। ये फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, देखिए किसको और इसको साथ ले लीजिए आप। ठीक है, ये हो जाएगा क्या एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू, और ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए प्लस आई काउंट कर लीजिए एक्स वन वाई टू और प्लस वाई वन एक्स टू। ठीक है, तो ये हमारा मिल गया जेड वन जेड टू। अब हम क्या फाइंड कर ले, टी ऑफ जेड वन इंटू जेड टू फाइंड कर ले, जैसा हमें दिया हुआ है LHS में, तो इसको निकालेंगे आप। तो देखिए जब इसको निकालें तो क्या लिखेंगे, टी ऑफ जेड वन इंटू जेड टू। तो देखिए टी ऑफ जेड डिफाइन कैसे है, एक्स प्लस आई वाई, एक्स वाई माइनस वाई एक्स, तो एक्स प्लस आई वाई। यहाँ पे देखिए जेड वन जेड टू कितना है हमारा, टी ऑफ ये है एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू प्लस आई एक्स वन वाई टू प्लस वाई वन। ठीक है, ये हमारा है। अब इसे क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए x प्लस आई वाई के फॉर्म पे है, तो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर इसे लिखना होगा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम जब लिखेंगे तो फिर हमारा क्या है, मैट्रिक्स ही बन जाएगा, कुछ और नहीं बनेगा। तो मैट्रिक्स देखिए हमारा क्या होगा, पहले x के प्लेस पे ये है, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स वन एक्स टू माइनस वाई वन वाई टू, फिर y के प्लेस पे क्या है ये है, तो इसे लिख देंगे हम। तो ये हमारा क्या आ जाएगा एक्स वन वाई टू प्लस वाई वन एक्स टू, फिर यहाँ पे क्या आएगा देखिए माइनस वाई, तो सेम चीज आएगा बस माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वन वाई टू और माइनस वाई वन एक्स टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स कितना आ रहा है वही एक्स वन एक्स टू और माइनस वाई वन वाई टू। ठीक, तो ये हमारा फाइनली LHS आ गया। अब टी जेड वन इंटू टी जेड टू निकाल लेते हैं RHS, और उनका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो ये तो देखिए इतना हो गया। अब मैं ऊपर रब करूंगा, आप ऑप्शन को एक बार नोट करके देख लीजिएगा ताकि आपको मैच करने में आसानी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, राइट कर रहा हूं। चलिए अब देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, टी जेड वन निकालिए पहले। टी जेड वन कितना आएगा, देखिए जेड वन हमारा क्या है, जेड वन हमारा ये रहा, तो टी जेड वन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा क्या एक्स वन वाई वन और यहाँ क्या माइनस वाई वन और ये क्या एक्स वन। टी जेड टू निकाल लीजिए, टी जेड टू हमारा कितना आ जाएगा, टी जेड टू हमारा कितना है, देखिए यहाँ से ये रहा, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स टू वाई टू और माइनस वाई टू और ये क्या एक्स टू। ठीक, अब क्या करें हम, टी जेड वन इंटू टी जेड टू निकालिए। तो पहला काम एक्स वन वाई वन माइनस वाई वन एक्स वन इंटू एक्स टू वाई टू माइनस वाई टू एक्स टू। ठीक है, इसे निकालते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई कर दिए, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपको आता ही है अच्छे से, तब कर ही लेंगे। देखिए ध्यान से, पहले इसका ऐसे करेंगे तो क्या आएगा एक्स वन एक्स टू और माइनस वाई वन वाई टू, फिर इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा एक्स वन वाई टू और ये देखिए ये हमारा हो जाएगा कितना प्लस वाई वन एक्स टू। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इसका इससे करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब क्या माइनस वाई वन एक्स टू और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस
x1 y2। फिर इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा माइनस y1 y2 और ये क्या आएगा प्लस x1 x2। अब इसको मैच कराइए इससे और देखिए ये और ये सेम है कि नहीं, तो देखिए दोनों के दोनों क्या है सेम है। तो ये पहला जो ऑप्शन था हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और हमें क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, हमें फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड करना। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट है तो उससे हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, ठीक है, वो ट्रू है। तो आगे बढ़ते हैं। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक। चलिए फिर हम देखते हैं इसके आगे। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है टी ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू टी ऑफ Z1 प्लस टी ऑफ Z2। और इसके पहले क्या ऑप्शन था, सेकंड वाला ऑप्शन क्या था, कह रहा था कि टी इज सिंगुलर। देखिए इसमें दिया हुआ मैं लिखा हुआ है, इसमें दिया टी जेड इज सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ जेड इक्वल टू क्या 0। टी जेड देखिए क्या होगा सिंगुलर होगा, ठीक है। और सिंगुलर के लिए मैंने आपको क्या बताया, सिंगुलर के लिए मैंने आपको बताया कि मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा 0 होना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या दिया था टी जेड 0। देखिए हम पहला काम करें क्या डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, किसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, किसका टी जेड का, ठीक है। तो डेट ऑफ टी जेड अब निकालेंगे तो टी जेड कितना है हमारा, टी जेड हमारा कितना है, ये हमारा क्या है एक्स वाई माइनस वाई और एक्स। तो इसी मैट्रिक्स का क्या कर ले डिटरमिनेंट निकाल लें। आप ब्रैकेट नहीं लगा तो मत लगाइए, इसको छोड़ दीजिए से। इसका डिटरमिनेंट आएगा कितना, ये आएगा एक्स स्क्वायर और ये क्या प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर ये मान लीजिए 0 है तो ये भी 0 होगा। अब देखिए दो नंबर हमारे एक्स और वाई क्या है रियल नंबर है। अब दोनों का स्क्वायर का सम क्या 0 है। ऐसा पॉसिबल कब है जब एक्स इक्वल टू 0 और इक्वल टू क्या y, मतलब x और y दोनों 0 होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। और अगर x और y 0 है तो ये इम्प्लाई कर देगा z कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा 0 होगा। और देखिए हमें जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, कह रहा टी जेड इज सिमिलर इफ एंड ओनली इफ z इक्वल टू 0। तो देखिए टी जेड यहाँ हमने निकाला सिमिलर के लिए डिटरमिनेंट 0 किया तो अल्टीमेटली जो हमें वैल्यू मिली x क्या मिली है 0 0 और z क्या इम्प्लाई कर रहा है 0 कर दे रहा है इसको। तो अल्टीमेटली सेकंड ऑप्शन में हमारा क्या ट्रू है। और हमें फाइंड क्या करना था फॉल्स स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। तो मान देखिए थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड क्या है टी ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल टू टी ऑफ Z1 प्लस टी ऑफ Z2, ठीक है, फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग्स टू C। अब इसके लिए जब आप इसको करेंगे, ठीक है, जब इसके लिए आप इसको करेंगे तो देखिए फिर वही काम करेंगे Z1 Z2 ले लेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z1 लेंगे कितना आएगा x1 प्लस आई वाई वन, ठीक है, ये सही कर लीजिएगा x1 प्लस आई वाई वन। और Z2 क्या लेंगे आप x2 प्लस आई y2 ले लेंगे। तो Z1 प्लस Z2 निकाल लीजिए पहला काम। तो ये देखिए ऐड करें तो क्या आएगा, ये आएगा x1 प्लस x2 प्लस आई y1 प्लस y2। इस पर t Z1 प्लस Z2 निकाल लीजिए। तो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 और ये बनेगा माइनस टाइम्स y1 प्लस y2 और ये क्या बनेगा x1 प्लस x2। ये हमारा देखिए LHS निकालिए। अब RHS देख लेते हैं। तो RHS निकालिए, पहला काम t Z1 निकालिए, कितना आएगा x1 y1 माइनस y1 और x1। t Z2 निकालिए, ये कितना आएगा x2 y2 माइनस x माइनस y2 और ये क्या x2, ठीक। फिर दोनों का सम कर दीजिए, मतलब t Z1 प्लस t Z2। तो सम करिए, देखिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ देखिए लिखा हुआ t Z1 t Z2 तो लिखा हुआ है, यहाँ सम निकालते हैं इसका, ठीक है। तो पहला काम t Z1 और प्लस t Z2 निकालिए। तो देखिए जब इसको सम करेंगे तो इसको इससे ऐड करेंगे, दो मैट्रिक्स को ऐड करना होता है कंपोनेंट वाइज ऐड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐड करिए क्या आएगा, ये देखिए इसको इससे करेंगे तो x1 प्लस x2, फिर इसको इससे ऐड करेंगे तो क्या आएगा y1 प्लस y2, इसको इससे ऐड करेंगे तो माइनस कॉमन क्या आएगा y1 प्लस y2, इसको इससे ऐड करेंगे तो क्या आएगा x1 प्लस x2। तो अब देखिए ये और ये दोनों ही क्या है सेम है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है। हमें फाइंड क्या करना था फॉल्स स्टेटमेंट। अब ऑप्शन 4 ही थे, 3 ऑप्शन तो हमारे ऑलरेडी करेक्ट हो गए, मतलब कि सही है वो फॉल्स नहीं है। तो बचा कौन सा चौथा ऑप्शन, तो बता रहे आंसर हमारा क्या होगा चौथा वाला ही होगा। आप इसे चेक कर सकते हैं, मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ कैसा आप इसको चेक करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है चेक करना। कह रहा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉन जीरो, मतलब ऐसा कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको क्या करना होगा, देखना पड़ेगा कि ऐसा कोई नॉन जीरो वाकई में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर एग्जिस्ट कर जाएगा तो ये स्टेटमेंट क्या होगा फॉल्स होगा नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आप क्या करिए बस इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए ए कहां से आ रहा है m2 क्रॉस 2, तो ए को ले लीजिएगा आप क्या ABCD ले लीजिएगा और TZ इंटू ए निकाल लीजिएगा, ठीक है। TZ हमारा कितना है, ये कितना दिया x y माइनस y और x।
इन दोनों का इंटू कर लीजिएगा और इनका ट्रेस निकाल लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों क्या करिएगा, ट्रेस निकाल लीजिएगा, मतलब मैट्रिक्स निकालिएगा, फिर उसका ट्रेस, डायगोनल का सम ही होता है, और उस डायगोनल का सम इक्वल टू क्या कर दीजिएगा, 0 करके सॉल्व कर लीजिएगा। लिखा है ना, ट्रेस इज 0 फॉर ऑल इतना इतना, 0 करके सॉल्व करके देखिएगा क्या वो नॉन जीरो के लिए है कि नहीं है, वहां से हो जाएगा। वैसे आपको दिख ही रहा होगा आंसर 4 है। तो इंट्रेंस एग्जाम में हम इतना करने ही नहीं आते इसको, क्योंकि हम क्यों करने जाए, हमको पता है 3 ऑप्शन ऑलरेडी करेक्ट हो गए, तो चौथा वाला ही फास्ट होगा, तो हम उसको करने जाए। लेकिन सीख रहे हैं तो आप इसको सीख सकते हैं। अगर आपको नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका पूरा सोल्यूशन दे दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करके बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।